Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about cans and ends, beverage filling process. In the previous part, that is part 1, we have discussed about cans and ends. Means we have discussed about what are cans, how the filling process take place in cans, what are the various materials that are used in the manufacturing of cans, and how cans are useful and what are the benefits of cans. Today in this lecture we will going to discuss about the beverage filling process. So in the part 1 we have also covered how the cans are manufactured. So now let's see how the beverage is filled in cans and what is the beverage filling process. So let's get started with the chapter. Beverage filling process. अब सिंपल सी है बेवरेज फिलिंग प्रोसेस क्या होता है. तो बेवरेज फिलिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है या वो मेथड होता है जिसके थ्रू या जिसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बेवरेज हमारी जो भी बेवरेज है, वेदर इट इज़ अ सॉफ्ट कार्बोनेटेड बेवरेज और वेदर इट इज़ अ नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज, वो कौन सी बेवरेज है, वो कैसी बेवरेज है और उसको हम किस तरीके से अपने कैंस में, अपनी बॉटल्स में, अपने पेट बॉटल्स में, अपनी ग्लास बॉटल्स में हम फिल करते हैं. सो इन दिस सेक्शन वी विल सी कि जो बेवरेज है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ कोको कोला हो गई, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, उसको हम कैसे कैंस में फिल करते हैं. तो इसमें देयर आर वेरियस स्टेप्स. सो लेट्स टॉक अबाउट ईच स्टेप इन डिटेल. The step 1 is line up. So empty cans are loaded onto the table table one layer at a time. The table vibrates to shake empty cans down towards the canning system. So स्टेप 1 में क्या करते हैं कि जो हमारे एम्प्टी कैंस हैं उनको एक टेबल पे एक लाइन से हम लोग लोड कर देते हैं एक ही टाइम पे, और वो टेबल क्या करती है, वो टेबल वाइब्रेट होती है. वाइब्रेट इन द सेंस कि वो शेक करती है जो भी हमारे एम्प्टी कैंस हैं, शेक करके वो किधर लेकर के जाती है, टुवर्ड्स द कैनिंग सिस्टम. देन कम्स स्टेप 2, इंटीरियर कैन ट्विस्ट रिंसर. The cans are inverted and sprayed with water. It rinses any potential dust or particle out of the can. This ensure 100% sanitary filling. So क्या होता है कि इंटीरियर कैन ट्विस्ट रिंसर में क्या करता है, जैसे ही आपने एम्प्टी कैंस को फर्स्ट स्टेप में लोड कर दिया टेबल पे और वो कैनिंग सिस्टम पे चला गया. अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि जो कैंस हैं इनको आप लोगों ने इन्वर्ट कर दिया. इन्वर्ट मतलब उल्टा करके रख दिया, और इसमें जो वाटर है उससे उसको स्प्रे कर दिया. वाटर क्यों यूज़ करें उसको स्प्रे करने के लिए, कि कोई भी अगर डस्ट है, कोई फॉरेन पार्टिकल है उस कैन में, तो वो इंश्योर हो जाए कि वो जो डस्ट है, जो एक्सटर्नल पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, वो उस कैन से रिमूव हो जाए. जस्ट टू रिमूव द डर्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग स्प्रेइंग करते हैं कि वो इंश्योर करें कि दैट इज़ 100% सैनिटरी फिलिंग, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं है. क्यों, अगर यहीं इस स्टेप पे अगर हम वाटर का यूज़ ना करें, ठीक है, अगर हम वाटर से उसकी वॉशिंग ना करें कैन की, तो हो सकता हो कि देयर आर चांसेस कि कोई भी डस्ट पार्टिकल कैन में ट्रैप्ड रह जाए, और फर्दर स्टेप्स में क्या होगा कि वो रिमूव नहीं होगा, तो जो भी हमारी बेवरेज है उसको वो कंटामिनेट कर देगा. और जो एंड यूज़र है, फॉर एग्जांपल वी कस्टमर, तो उनको जो बेवरेज है वो उतनी अच्छी मीन्स 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री नहीं मिलेगी, क्योंकि डस्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो कंटामिनेट हो जाए. तो इसलिए स्टेप 2 में हम लोग उस कैंस को इन्वर्ट करके वाटर फिलिंग प्रोसेस करते हैं. नाउ कम्स स्टेप 3. स्टेप 3 सेज फिल स्टेशन. तो स्टेप 3 पे फिल स्टेशन होता है. हियर डिपेंडिंग अपॉन
on what your beverage is, the filling process will be different for each. For example, the beer filling process will have CO2 filled in the can before it's filled with beer to preserve its flavor. But in case of fruit and vegetable juice, usually use hot filling, which means the product get heated and filled at a high temperature to sterilize the product and the container and closure. Means फिल स्टेशन में क्या, सिंस द नेम सजेस्ट फिलिंग, अब इस स्टेप में जो भी आपकी बेवरेज है, वेदर इट इज़ अ कार्बोनेटेड बेवरेज और वेदर इट इज़ अ नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज, वेदर इट इज़ अ फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस, यहाँ पर जो बेवरेज है उसकी फिलिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर, और हर एक फिलिंग प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी बेवरेज कौन सी है. अगर वो कार्बोनेटेड है, फॉर एग्जांपल बियर है, फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी कोको कोला है, कोक्स हैं, जिसमें यू हैव CO2 कंटेंट, तो उसमें पहले CO2 फिल करेंगे कैन में, उसके बाद आप अपनी बेवरेज डालते हैं. फर्स्ट इज कि उस कैन को फिल करते हैं विथ CO2 और फिर बाद में अपनी जो भी आपकी बेवरेज है वो आप फिल करते हो. अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CO2 हियर, हम CO2 पहले क्यों डालते हैं, वाई वी पुट CO2 बिफोर द बेवरेज, क्यों, जस्ट टू प्रिजर्व इट्स फ्लेवर. सिंस कार्बोनेटेड है बेवरेज, नेम सजेस्ट है कार्बोनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो जो बेवरेज है उसके फ्लेवर को प्रिजर्व करता है. ठीक है. नाउ कम्स, अगर हम फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल जूस हम उसमें फिल कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको हम बहुत ही हॉट फिलिंग करते हैं. हॉट फिलिंग मतलब हम इतनी ज़्यादा उसमें हीट दे देते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको हम हाई टेम्परेचर पे फिल करते हैं. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम हाई टेम्परेचर क्यों देते हैं, वाई वी जनरली यूज़ हाई टेम्परेचर इन फिलिंग दिस फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस. तो सिंपल है कि हाई टेम्परेचर हम इसलिए देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारी फ्रूट जूसेस हैं, वेजिटेबल जूसेस हैं, ये स्टेराइल हो जाए. स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन. दैट इज़ द रीज़न हम इसमें हाई टेम्परेचर देते हैं. नाउ कम्स स्टेप 4, लिड डिस्पेंसर. अब लिड इज प्लेस्ड ऑन ईच कैन as a conveyor passes the can under the dispenser. अब आपने फिलिंग कर दिया. अब क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्ट मतलब आपकी बेवरेज उस कैन में फिल हो गई. ऑब्वियसली अब आप उसके ऊपर लिड लगा देते हो कि आपका प्रोडक्ट का लॉस ना हो सके. तो आपने लिड डिस्पेंसर पे क्या है कि जो कैंस हैं उनको कन्वेयर में पुट करते हैं और वो जो है डिस्पेंसर के थ्रू जाता है और वहाँ पर उसकी लिड लग जाती है. नाउ कम्स स्टेप 5, स्टीम स्टेशन. द टेबल लिफ्ट्स द कैन अप टू अ स्टीम रोल. अब स्टीम स्टेशन में जाता है जहाँ पर जो जिस टेबल पे आपने कैंस को फर्स्ट स्टेप में लोड किया था वो स्टीम रोल पे जाती हैं. देन कम्स एक्सटीरियर कैन रिंजर एंड ड्रायर. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 6, that is the cans are rinsed with water and blow dried. This avoid any possibility of dust or contamination. अब स्टेप 5 में क्या है, जो कैन है उनको रिंजर और ड्रायर के थ्रू पास कराया जाता है. व्हाट इज़ द यूज़ कि अगर पहली बात तो जो कैन है फिलिंग होने के प्रोसेस में जो स्टेप 4 है, सॉरी जो स्टेप 5 है, सॉरी जो स्टेप 3 है, उस पर जब आप कैंस को फिल करते हो फिलिंग स्टेशन पे, तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट कैन के बाहर भी आ जाए फिलिंग प्रोसेस में. कभी कभी होता है ना कि कुछ सरफेस पे प्रोडक्ट लग जाता है, या हो सकता हो वाइल फिलिंग कोई डस्ट पार्टिकल उसमें इनकॉर्पोरेट ना हो जाए. तो जस्ट टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रस्ट और कंटेमिनेशन, तो हम उसको रिंस करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर लग गया है और उसको हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं. देन द लास्ट वन इज पैकेजिंग. फाइनली द मैन्युफैक्चरर पैक देयर कैंस एंड शिप देम ऑफ. फिर लास्ट में वी डू पैकेजिंग और
वो फर्दर शिफ्ट हो जाता है. तो देयर आर मेनली 7 स्टेप इन द बेवरेज फिलिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज lineup, second is interior can twist rinser, third is fill station, fourth is lid dispenser, and the fifth process is steam station, and sixth is exterior can rinser and dryer, and the last one is packaging. So these are the 7 steps that are involved in beverage filling process. Now let's move to this, see how the beverage is filled. So this is a diagram that shows how the beverage is filled. Now comes, what are the advantages of beverage cans. अब हमें देखना है कि जो हम लोगों ने ग्लास बॉटल के एडवांटेजेस देख लिए थे, हम लोगों ने पेट बॉटल के एडवांटेजेस देख लिए थे, अब आता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बेवरेज कैन. हम कैंस को क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज. सो द फर्स्ट इज टेस्ट. कैन प्रोटेक्ट प्रोडक्ट इंटीग्रिटी. मीन्स जो कैंस है ये प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी मीन्स जो उसका टेस्ट है, जो उसका टेक्सचर है, उसको मेंटेन करता है. कैसे? एल्यूमिनियम कैन हेल्प्स टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ ड्रिंक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. Aluminium cans are completely impervious to oxygen, sun, moisture, and other contaminant. They don't rust are corrosion resistant, and have one of the longest shelf lives of any other packaging. So सबसे पहले कैन टेस्ट को प्रिजर्व करता है. जो भी एल्यूमिनियम कैंस हैं ये प्रिजर्व करते हैं कि जो आपकी बेवरेज है उसकी क्वालिटी को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो एल्यूमिनियम कैन है ये कम्प्लीटली इनप्रेसिव है. किससे? ऑक्सीजन से और सन से, मॉइस्चर से. क्यों? क्योंकि उसमें आपने एल्यूमिनियम यूज़ किया है. जो कैंस हैं दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. सो इसमें दे आर प्रोटेक्टिंग दी प्रोडक्ट. जो आपकी अंदर ड्रिंक है उसको प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीजन से, सन से, मॉइस्चर से, ठीक, और अदर कंटामिनेंट से. इसमें रस्टिंग नहीं होती है. दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, और इनकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ है ऑफ एनी अदर पैकेजिंग. अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास बॉटल्स की, तो देयर आर चांसेस कि जो ग्लास बॉटल्स हैं अगर वो गिरती हैं तो वो टूट जाती हैं. तो शेल्फ लाइफ वहाँ पर पैकेजिंग की उतनी अच्छी होती नहीं है. सिंस पेट बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, देयर आर चांसेस कि अगर आपने उसको कोई हाइट से नीचे फेंक दिया तो देयर आर चांसेस ऑफ ब्रेकेज. बट कैंस के साथ नहीं, क्योंकि सिंस मेटल इज इन्वॉल्व तो पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा उसकी हार्ड होती है एंड यू कैन नॉट मतलब, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक ही चलती है. Then comes the sustainability. Cans are better for the planet. Means today aluminum can are most recycled beverage containers since they are the most valuable box in the bin. 70% of the metal in the beverage can is recycled. It can recycle the time and time in true closed loop cycling process, while glass and plastic are usually downcycled into items like carpet fibers and other landfills liners. अब क्या है, जो अभी हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में भी ये डिस्कस किया था कि जो यूएस की मार्केट है, राइट, यूएस की जो भी मार्केट है उसमें कितनी ज़्यादा जो कैंस हैं आर रिसाइकल्ड इन द एयर. तो सिंस जो एल्यूमिनियम कैंस हैं दे आर बेटर फॉर द प्लानट. वाई? बिकॉज दे आर द मोस्ट दिस कैंस आर द मोस्ट रिसाइकल्ड बेवरेज कंटेनर, और 70% ऑफ द मेटल जो है रिसाइकल्ड हो जाता है टाइम टू टाइम. देन कम्स परफॉर्मेंस. कैंस आर बेटर फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑन द गो. अब कैंस क्या है, cans beverage cans are prized for their portability and convenience. Durable and lightweight, they chill faster and are perfect match for active lifestyles without the possibility of accidental breakage. Cans are also ideal for the use of outdoor venues where glass bottles are prohibited, such as arenas, festivals, and sport events. Enable the consumer to enjoy their favorite beverage whenever and whenever and wherever they choose.
सो परफॉर्मेंस वाइज भी कि आप कहीं भी जाते हो, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल होते हैं जो बेवरेज कैंस होते हैं। क्यों? सबसे पहला रीज़न है ड्यूरेबल है, लाइट वेट है, और ये बहुत जल्दी चिल हो जाते हैं, और आप उसको कहीं पर भी लेकर जाओ, वेदर यू आर एंजॉइंग अ आउटडोर वेन्यू, तो कुछ कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जैसा अपने स्पोर्ट्स इवेंट हैं या फेस्टिवल्स हैं या अराइनाज हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर प्रोहिबिटेड। उसमें सबसे पहले आती है ग्लास बॉटल। क्यों दे आर प्रोहिबिटेड? कि देर आर द चांसेस कि वो अगर गिर गई तो ब्रेकेज हो जाएगा, कांच ही कांच हर जगह हो जाएगी, तो इट इज़ प्रोहिबिटेड टू कैरी अ ग्लास बॉटल टू सच इवेंट। तो वहाँ पर कैंस आर जनरली यूज्ड, you can easily carry the cans to such places like arena, festivals and sport event, क्योंकि इनकी ब्रेकेज है जो एक्सटेंट है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज की जो पॉसिबिलिटी होती है वो नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए हम कैंस को इंजॉय करते मतलब ले करके जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ऑफ योर फेवरेट बेवरेज वेर एवर एंड वेन एवर यू गो। Then comes the shipping efficiency, the weight advantage. अब shipping efficiency क्या है? Aluminium cans are light and can be stacked easily. This reduces the storage and shipping cost while also lowering overall transportation carbon emission through logistic and supply chain. सो जो एल्यूमिनियम कैंस हैं ये बहुत ही लाइट वेटेड हैं और ईज़िली आप इसको स्टैक कर सकते हो। ये क्या करता है, ये जो स्टोरेज है जो मतलब कि जहाँ पर इसको आप स्टोर करते हो तो उसकी कॉस्ट को कम करता है, सिंस इसकी शिपिंग कॉस्ट कम होती है और इस देर आर नॉट चांसेस ऑफ ब्रेकेज, इसीलिए ये ईज़िली आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो इसमें शिपिंग एफिशिएंसी भी है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बेवरेज कैंस। Now comes the three famous beverage can packaging manufacturer. तो there are three famous beverage brands हैं जो this can beverage manufacturing के, these are the three famous beverage can packaging manufacturer. First is Crown Holdings, second is Ardha Group, and the third is Ball Corporation. Now let's see each in detail. If I talk about the Crown Holding, so it was founded in 1892. Crown Holdings, also known as Crown Cork and Seal, is a company engaged in designing, manufacturing and selling packaging product and equipments for consumer goods and industrial product. Its packaging for a consumer goods include steel and aluminum cans, glass bottles, metal, vacuum closure and steel crown. So the first one is Crown Holdings, जो कि this company is founded in 1892 और इसको this company is also known as Crown Cork and Steel। और ये जो कंपनी है ये दे आर एंगेज्ड इन डिज़ाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, पैकेजिंग करती है प्रोडक्ट्स की, इक्विपमेंट की फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड, फॉर एग्जांपल बेवरेजेस। और इसमें इट इंक्लूड द पैकेजिंग ऑफ गुड्स इंक्लूड स्टील, एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास बॉटल्स, मेटल, वैक्यूम क्लोजर्स एंड स्टील क्रोन्स। This is the symbol, or you can say brand name, how this look like. Now comes the Ardha Group. So this is founded in year 1932. Ardha Group is a global supplier of metal and glass packaging solution for various industry. The company produces glass packaging product for beer, food, pharmaceutical, wines, sprites and metal packaging product for processed food, aerosol, seafood, pet foods, dairy, beverages, paints and coatings. So Ardha Group founded in 1932 और ये ग्लोबल सप्लायर हैं मेटल के एंड ग्लास पैकेजिंग के लिए।
इनकी जो कंपनी है ये प्रोड्यूस करती हैं पैकेजिंग ऑफ लाइक ग्लास पैकेजिंग किन किन प्रोडक्ट्स के लिए करती हूँ, फॉर एग्जांपल बियर, फॉर एग्जांपल फूड, फार्मास्यूटिकल, वाइन्स, स्प्राइट। और ये मेटल पैकेजिंग भी करती हैं फॉर ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, पेंट्स, फूड, सी फूड, तो इनके लिए भी दे डू पैकेजिंग. सो ग्लास फॉर फार्मास्यूटिकल एंड अदर this non-carbonated beverage carbonated beverage where the metal packaging is done for the processed food, aerosol, seafoods, pet foods, dairy, beverages, paints and coating. Now moving to the next, that is BAL Corporation. So this is founded in year 1880. BAL is the earliest and the largest manufacturer of recycled aluminum beverage can in North America. The company is a provider of metal packaging for food, beverage and household goods, aerospace and other technologies, and the governmental and commercial customers. Its main product include beverage cans, tech bottles, aluminum cups, aerosol cans, aluminum slug, printing and graphics. So this BAL Corporation is it is founded in 1880 में फाउंडेड हुई थी, बनी थी, और ये सबसे पहली अर्लीस्ट है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ऑफ रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम बेवरेज कैन, जो एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस यूज़ करते हैं, जो कि है इन नॉर्थ अमेरिका में. ये जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है मेटल पैकेजिंग फूड, मेटल पैकेजिंग किसके लिए, जैसे बेवरेज हो गए, जो भी आपके हाउस होल्ड गुड्स हैं उनके लिए यूज़ होती है. इनके जो मेन प्रोडक्ट है उसमें आता है बेवरेज कैंस, टेक बॉटल्स, एल्यूमिनियम कप्स, एरिसॉल कैंस, एल्यूमिनियम स्लग, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स. So these are the main products that comes under the BAL Corporation. So this is about the three famous beverage can packaging group. Now let's move to the conclusion of the lecture. The conclusion says the more you know about this industry in and out, the easier it is to make a beverage that will succeed. Getting to know the basic about the beverage can, what is about, how it is made and its upside, etc. will help you a lot when choosing a container for your beverage. So if you are considering using can, you would like to read this what we have discussed, right? So अब if कोई भी कंपनी है, कोई भी बेवरेज कंपनी है, अब वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑब्वियसली वहाँ पर बेवरेज मैन्युफैक्चर हो रहा है. अब द मेन टास्क इज़, पहले तो मैन्युफैक्चर हो गया बेवरेज, अब उसकी पैकेजिंग. तो पैकेजिंग में यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. यू हैव ग्लास बॉटल्स, यू हैव प्लास्टिक पेट बॉटल्स, यू हैव कैंस. सो अब आपको तीनों चीज़ें, दैट इज़ ग्लास, पेट एंड कैंस, इन तीनों को स्टडी करना है. एंड you have to try to understand कि किस packaging material is more, it has more advantages, किस में सबसे ज़्यादा advantage है of using, किसकी recycling value सबसे ज़्यादा है. तो on the basis of their advantages, on the basis of their characteristics, on the basis of their importance, you choose your packaging material. So I hope you have understood this lecture. And let me discuss some most asked questions. So they can ask you in exams about what are the advantages of beverage can. You have to explain all the points. They can ask you about the beverage filling process. You have to explain each step in detail. Then comes, they can even ask you about
to explain any two or explain any three famous beverage can packaging manufacturer. So you have to explain the Crown Holdings, you have to also explain Adha Group, you have to explain the Bal Corporation. Even they can ask you the year also, means in which year Crown Holdings are was founded. So in year 1892. They can even ask you in which year Adha Group is founded. So you have to tell the year also. Same with Bal Corporation. So these are some basic questions that can be asked in the exams. So I hope you have understood the lecture. If you have any question, you can leave your question in the comment section below. Thank you, and please student, don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com, or you can also reach out to our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.